यस, प्रतिपगमन में दो रेखाओं से हमने सवाल देखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक चक्कर और पड़ता है इसमें। 4x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 प्रतिपगमन रेखा है। सर ये तो एक ही समीकरण है, दो समीकरण होते हैं। अरे प्रतिपगमन की रेखाओं में कितने समीकरण होते हैं? इसने कितने दिए? मतलब y की x पर भी यही है और x की y पर भी यही है। y की x पर भी यही है और x की y पर भी। इसे बोलते हैं संपाती होना। क्या बोलते हैं? संपाती मतलब एक ही हो जाना। y की x पर और x की y पर रेखा एक ही है, तो आंसर जो होता है वो 0.5 माइनस 0.5 प्लस 1 या माइनस 1, तो उसका उत्तर होता है प्लस 1 या माइनस 1। बोलो बच्चों, इसके बीच में चिन्ह बताओ। तो उल्टा होगा, माइनस 1। क्या होगा? अगर कोई रेखा दे रखी है 5x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0 प्रतिपगमन रेखा है, एक ही रेखा दे रखी है और उत्तर बोला प्लस 1 माइनस 1 0.5 0.2, इनके बीच का चिन्ह क्या है? तो आर की वैल्यू क्या होगी? अरे समझे क्या? नोट डाउन। बाकी 4 ऑप्शन तो देगा ना एग्जाम में, क्योंकि देखो ये एक ही रेखा है। 4x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, फिर वापस यही आएगी, यही आएगी ना। वज्र गुणा करेंगे तो 3 को 4 से 12 और 4 को 3 से 12, 12/12 कितना होता है? एक ही तो आएगा, दोनों एक ही रेखा है, फिर तो निकालना आता ही है हमें। अभी मैं लिखवाऊंगा ये। अब एक बात और भी है, जब दो प्रतिपगमन रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये x और y का मान होता है। किसका मान होता है? और इसी x और y के मान को x बार और y बार कहते हैं, समांतर माध्य। क्या कहते हैं? तो प्रतिपगमन की दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो समांतर माध्य ही कहलाता है। अगर सवाल आ गया x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 10, तो x बार व y बार क्या होंगे? तो हम x और y को हल कर लेंगे, x और y को। पर बताओ इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, और ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो अलाउड ही। तो इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। ना तो कोई x बार होगा, ना कोई y बार, ना y की x पर, ना x की y पर, ना r होगा। पर अगर कोई सवाल आ गया x प्लस 3y बराबर 12, x प्लस 2y बराबर 10, x व y के गणितीय माध्य क्या होंगे? गणितीय माध्य बोलो, क्या पूछा है? तो हम x और y को हल करेंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x से x 3y में से 2y गया, y 12 में से 10 गया 2, y का मान ऊपर लगा दो। x प्लस 6 बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 6, x बराबर
तो x बार का मान 6 और y बार का मान, जो x और y के मान होंगे वही x बार और y बार होंगे प्रतिपगमन में, ध्यान रखना। सर दो रेखाएं दे रखी होती है तो r कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या करके? पर अगर समांतर माध्य पूछा है तो उसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करके x और y के मान, किसके मान? तो जो x का मान है वो क्या कहलाएगा? x बार, और जो y का मान होगा वो क्या कहलाएगा? y बार। नोट डाउन। वॉइस तो आ रही है नमन? वॉइस आ रही है ऑनलाइन में? नमन चेक करो तुम्हारा कनेक्शन। हाँ मतलब इसमें कोई वो नहीं होगा। अब क्या आती है? थ्योरी, प्रतिपगमन गुणांक की विशेषताएं। पहला नंबर BYX BXY प्रतिपगमन गुणांक है। दूसरा BYX Y की X पर रेखा का ढाल है। तीसरा 1/BXY X की Y पर रेखा का ढाल है। BYX को तो कहते हैं y की x पर रेखा का ढाल, और 1/BXY को कहते हैं x की y पर रेखा का ढाल। मूल बिंदु में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, पैमाने में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। BYX BXY समान चिन्ह के होते हैं। BYX अगर पॉजिटिव है, BXY अगर पॉजिटिव है तो R भी धनात्मक होगा।
बी वाई एक्स अगर नेगेटिव है, बी एक्स वाई अगर नेगेटिव है, आर भी ऋणात्मक होगा। बी वाई एक्स अगर पॉजिटिव है, बी एक्स वाई अगर नेगेटिव है, तो आर का निर्धारण नहीं होगा। ये ढाल होता है। जैसे अपने पास कोई समीकरण होता है ना, x बराबर 2+3y, तो ये 3 को ढाल नहीं बोलते, 1/3 को ढाल बोलते हैं, थ्योरी है। y, क्योंकि वो y बराबर mx+c होता है। मैथमेटिक्स में y के रूप को ही ढाल कहते हैं, x के गुणांक को ढाल कहते हैं। तो y के समीकरण में ही बनाना पड़ता है, चाहे वो y की x पर हो, चाहे वो x की y पर हो, y के रूप में बनाकर फिर ढाल आता है। क्योंकि बी वाई एक्स पॉजिटिव है और बी एक्स वाई नेगेटिव है, विपरीत चिन्ह के तो हो ही नहीं सकते। अरे कितनी बार बता दिया था, बी वाई एक्स पॉजिटिव और बी एक्स वाई नेगेटिव। ये लिखा ना, बी वाई एक्स नेगेटिव। किसके आगे? अच्छा, वो तो लिखने में ऐसा हो गया। दो, चार, छह, अगर इसको 2 से बढ़ा दिया तो ये 4, 6, 8, इसको बोलते हैं मूल बिंदु में परिवर्तन। कितने से बढ़ाया अपन ने? अच्छा, 3, 5, 7, ये 6, ये 10, ये 14, कितने से गुणा किया? तो इसे बोलते हैं पैमाने में परिवर्तन। जोड़ने और घटाने को बोलते हैं मूल बिंदु में परिवर्तन, गुणा और भाग को बोलते हैं पैमाने में परिवर्तन। आर वही रहेगा, जो पहले आर था वो वापस वही रहेगा, प्रतिगमन भी वही रहेगा। कितने हो गए? 9। बढ़े आगे। 10, बी वाई एक्स अगर 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई 1 से छोटा होगा। अगर बी वाई एक्स 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई 1 से, हाँ, दोनों के दोनों 1 से छोटे हो सकते हैं, पर दोनों 1 से बड़े अलाउड नहीं है, दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते। तो यदि बोला, यदि एक प्रतिपगमन गुणांक
यदि एक प्रतिगमन गुणांक इकाई से बड़ा है, इकाई मतलब एक, तो दूसरा प्रतिगमन गुणांक इकाई से छोटा होगा। ये बताओ आर का फॉर्मूला क्या होता है? बी वाई एक्स इंटू, तो आर स्क्वायर क्या होगा? ये बताओ आर किससे छोटा होता है? बराबर भी होता है, तो आर स्क्वायर भी किससे छोटा होगा? एक से। आर स्क्वायर का मान कौन है? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अरे यही तो है। तो 13 नंबर पॉइंट पे लिखा कि सहसंबंध गुणांक, बोलो, सहसंबंध गुणांक प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य के बराबर। देखो क्यों होता है? अरे जब दो संख्या को गुणा करके रूट लेते हैं उसे बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। क्या बोलते हैं? ए और बी को गुणा किया और उसका रूट ले लिया, उसे बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को गुणा करके रूट ले रहे हैं तो आर आ रहा है, तो आर कौन सा माध्य हुआ? गुणोत्तर माध्य। किसका गुणोत्तर माध्य? प्रतिगमन गुणांकों का। किसका? बोलो, सहसंबंध गुणांक प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। अच्छा, 14 नंबर पे, ये जो दोनों का गुणा है वो एक से बड़ा नहीं हो सकता। दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणनफल, दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणनफल इकाई से छोटा या बराबर होगा। छोटा या, अरे समझे क्या? दोनों का गुणा एक से बड़ा तो जा ही नहीं सकता। तो थ्योरी में सवाल आए तो लगा देना।
15। मुझे बताओ AM किससे बड़ा होता है? GM से। बराबर भी होता है। तो A प्लस बी बटे 2, इसको बोलते हैं रूट AB। क्या बोलते हैं? अगर मैं इसको लिखूं BYX प्लस BXY बटे 2 अंडर रूट BYX इंटू BXY, तो ये जो फॉर्मूला है ये R का बन गया। किसका बन गया? तो ये R से बड़ा। तो हम 16 में क्या बोलते हैं? प्रतिपगमन गुणांकों का, बोलो, समांतर माध्य। प्रतिपगमन गुणांकों का सहसंबंध गुणांक से बड़ा या बराबर होता है। वापस बोलो। प्रतिपगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है क्या? 17। दोनों प्रतिपगमन रेखाएं, दोनों प्रतिपगमन रेखाएं संपाती हो जाएं, बोलो, या एक ही हो जाए, एक ही, R का मान +1 या -1 होता है। अगर दोनों प्रतिपगमन रेखाएं संपाती हो गई तो +1 या -1 होगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। एक ही रेखा है, बीच का चिन्ह बोलो, तो R क्या होगा? 19। AX माइनस BY प्लस C बराबर 0, बीच का चिन्ह बोलो, तो R बराबर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं Y बराबर A प्लस BX, बोलो। ये B कौन होता है? BYX कौन होता है? अगर B का मान धनात्मक है तो R प्लस 1, R 21। Y बराबर A प्लस BX, अगर B का मान 0 से छोटा है तो R बराबर, अरे जब एक ही रेखा है तो R +1 होगी या -1 होगी? तो वो B पे डिपेंड करेगी। B कैसा है? धनात्मक। B कैसा है? तो R भी कैसा होगा? धनात्मक। B कैसा है? ऋणात्मक। तो R कैसा होगा? ऋणात्मक। नोट डाउन। खत्म हो गया, बस आज खत्म। सूचकांक, सूचकांक।
अगर माइनस का नहीं, ये तो केवल थ्योरी है, थ्योरी। हाँ, हो गया। बाईस, दोनों प्रतिपगमन रेखाएं लंबवत या समकोणीय हो तो उनके बीच में कोण 90 डिग्री बनता है, तो आर का मान 0 होगा। यदि दोनों प्रतिपगमन रेखाएं लंबवत या समकोणीय है तो आर का मान 0 होगा। कितना होगा? अगर हमारे पास दो रेखा दे रखी होती है और हमें आर का मान निकालना है तो हम कैसे वज्र गुणा करते हैं ना? बोलो a1 b2 a2 b1। अगर एक से छोटा आया तो y की x पर कौन सी होती है? फर्स्ट। x की y पर सेकेंड। अगर ये एक से बड़ा आया तो y की x पर कौन सी होती है? और x की y पर बोलो। पहले केस में r बराबर इसी का रूट लेते हैं, a1 b2 a2 b1 का चिन्ह क्या आएगा? माइनस। इसमें उल्टा करके लेते हैं, a2 b1 a1 b2 चिन्ह किसका आएगा? माइनस। 24, एक वर्ड होता है निर्धारण का गुणांक। बोलो, निर्धारण का गुणांक बोलते हैं आर स्क्वायर को। किसको? इसी को बोलते हैं लिखा जाने वाला विचरण। लिखा जाने वाला विचरण आर स्क्वायर को ही बोलते हैं। 26 होता है गैर निर्धारण का गुणांक। बोलो, गैर निर्धारण का गुणांक ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। बोलो, इसे बोलते हैं ना लिखा जाने वाला विचरण। ना लिखा जाने वाला विचरण 1 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे सारे थ्योरी और प्रैक्टिकल सवाल आप कंप्लीट कर लेना। कर लोगे क्या? चैप्टर कंप्लीट।